बड़ी सोच की ताकत, प्रेरणादायक कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वह गांव का एक साधारण किसान था, परंतु उसकी सोच और सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। लेकिन गांव के लोग उसकी इन बातों को मजाक समझते थे और उसे अक्सर हवाई किले बनाने वाला कहकर चिढ़ाते थे। राम ने एक दिन ठान लिया कि वह गांव में कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों का नजरिया बदल जाएगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत पर विश्वास करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, बड़ी सोच ही हमें आगे ले जा सकती है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। संघर्ष की शुरुआत। राम ने अपने खेत में खेती करनी शुरू की। पहले साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई क्योंकि उसे खेती का ज्यादा अनुभव नहीं था। लोग उसे ताने मारने लगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, खेती तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल फिर से कोशिश की। राम ने पढ़ाई लिखाई की कमी को महसूस किया और खेती की नई तकनीकों के बारे में जानने के लिए शहर जाकर कुछ पुस्तकें खरीदी। उसने अपनी खेती में नए तरीके अपनाए और आधुनिक साधनों का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी फसल पहले से बहुत बेहतर हुई। सफलता की ओर कदम। तीसरे साल राम की फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी फसल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे। जिस राम को लोग पहले हवाई किले बनाने वाला कहते थे, अब उसी को वे गांव का गौरव कहने लगे। राम ने अपनी सफलता से संतुष्ट होकर रुकने की बजाय और बड़ी योजनाएं बनानी शुरू की। उसने सोचा कि अगर वह अकेले इतना कर सकता है तो पूरे गांव की स्थिति कैसे बदल सकती है। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया और उन्हें नई तकनीकों का इस्तेमाल सिखाया। राम के साथ साथ अब पूरा गांव भी बढ़ने लगा। सपने को साकार करने की दिशा में राम का सपना केवल अपनी ही प्रगति तक सीमित नहीं था। वह चाहता कि गांव के हर व्यक्ति को विकास का मौका मिले। उसने अपने खेतों में ऐसे काम शुरू किए जिससे गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। उसने गांव में एक छोटा प्रसंस्करण कारखाना खोला जिसमें उसकी फसल से उत्पाद तैयार किए जाते थे। अब गांव के लोगों को शहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि गांवों में ही वे रोजगार पा रहे थे। इस कारखाने के चलते गांव की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। लोग अब राम की सोच को समझने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी सोच और मेहनत के बल पर कुछ भी संभव है। राम के कारण गांव का नाम भी प्रसिद्ध होने लगा। अब अन्य गांवों के लोग भी राम के कारखाने से जुड़े उत्पाद खरीदने लगे थे। विपरीत परिस्थितियों का सामना, लेकिन सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। राम की सफलता से जलते हुए कुछ लोगों के खिलाफ साजिश की। उन्होंने गांव के लोगों को राम के खिलाफ भड़काना शुरू किया। कुछ ने कहा कि राम केवल अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा है, जबकि गांव का विकास उसकी प्राथमिकता नहीं है। इन आरोपों से राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया। उसने गांव के लोगों के लिए एक स्कूल भी शुरू किया जिसमें बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। वह जब लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो वे खुद ही सही और गलत का अंतर समझ जाएंगे। सोच की शक्ति। राम की मेहनत और उसकी बड़ी सोच ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि राम का उद्देश्य सिर्फ खुद का फायदा नहीं था, बल्कि वह सभी को साथ लेकर चलना चाहता था। उसकी सोच ने गांव को नई दिशा दी और वहां के लोगों की जिंदगी बदल दी। कुछ वर्षों बाद राम का गांव एक आदर्श गांव बन गया। वहां के हर व्यक्ति के पास रोजगार था, बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और गांव में खुशहाली का माहौल था। अब राम केवल अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बड़ी सोच और दृढ़ निश्चय ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। संघर्ष और मुश्किलें तो हर रास्ते में आती हैं, लेकिन अगर हम अपनी मंजिल को लेकर अड़िग रहे और निरंतर प्रयास करते रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राम की तरह अगर हम भी अपने जीवन में बड़ी सोच रखें और उसे साकार करने के लिए मेहनत करें, तो हम केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। याद रखें, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बड़ी सोच ही हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है।